बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट, जहां काराकाट से चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह। बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, आपका सहयोग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बता दें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जनता के अपार प्यार और समर्थन से वो 213 नंबर से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जनसुराज के ऑफिस में प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका कदम अन्याय और महिलाओं के हक के लिए है। तो बड़ा अपडेट, जहां काराकाट से चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी और लगातार कयास लगाए जा रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि अगर टिकट मिलता है किसी सीट से तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगी। और उसी को लेकर ये बड़ा अपडेट, जहां सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है, आपका सहयोग मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ज्योति ने पोस्ट किया है। बता दें कि ज्योति काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया ज्योति सिंह ने, और सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि आपका सहयोग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, और ऐसे में पवन सिंह, भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह काफी समय से उनका जो निजी मामला था वो चर्चा में चल रहा था। अब एक बार फिर इससे जुड़ा अपडेट, जहां काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी ज्योति, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, पहले कयास लगाए जा रहे थे और काफी दिनों से चर्चा में बना हुआ था ज्योति सिंह का नाम, लेकिन अब इस पर मोहर लगा दी गई है। काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं ज्योति। बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि पहले कयास लगाया जा रहा था कि ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर से भी ज्योति सिंह मिलते हुए नजर आई, और उन्होंने हमेशा लेकिन क्षेत्र बर्मन जो है वो जारी रखी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने की जो घोषणा है, ज्योति सिंह अपना एक एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि काराकाट की बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव में वहां से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोशिश किया था, लेकिन उन्होंने 2-2.5 लाख के आसपास वोट मिला, लेकिन वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसी सीट से उनकी पत्नी जो है ज्योति सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान की है, और वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आखिर ज्योति सिंह की अगला जो कदम है अब निर्दलीय की तरफ है। लेकिन चुनाव मैदानी में जिस तरह से उतरने का उन्होंने दावा किया है, अपनों को एकत्रित करने का दावा किया है, इसके साथ ही लोगों से वोट करने की अपील की है, और कही है कि काराकाट से अपने बहू और बेटी को जिताने का काम करें। तो कहीं ना कहीं देखिए एक चुनौती है, और देखा जा सकता है कि देखिए पवन सिंह की पत्नी है, ऐसे में आखिर काराकाट की जनता उन पर कितने विश्वास जताते हैं। बिल्कुल चंदन, काराकाट की अगर बात की जाए, काराकाट विधानसभा के क्या कुछ समीकरण है, और इस बार काराकाट में किस तरह के मुद्दे जो है वो चुनाव में हावी हो सकते हैं? देखिए वहाँ की मुद्दा की बात करें, काराकाट की बात करें तो काराकाट वहाँ से पवन सिंह लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, और वहाँ की जातीय फैक्टर की बात करें तो वो वहाँ पे राजपूत समाज और यादव समाज की जो वोट है बहुमूल्य वोट है, और इसके साथ ही सामान्य जनक जातियों के वहाँ पे वोट है, जिस वजह से काराकाट की सीट को ही ज्योति सिंह चुनने का काम की। इसके साथ उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश किया कि देखिए आपने तो चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ की जनता आपको विश्वास नहीं जताया, लेकिन उसी विश्वास को लेकर के ज्योति सिंह वहां से चुनाव लड़ने की कोशिश किया है कि मेरे पति को आप पे विश्वास नहीं जताया, लेकिन उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, उन पे विश्वास जताने के लोगों से अपील कर रही हैं, और कह रही हैं कि हमको एक बार जिता करके यहाँ से मौका दे, तमाम जो समस्या है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। तो कहने का पवन सिंह को चुनौती देने के लिए ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा को चुनी है, और वहां से विधानसभा चुनाव में लड़ने की ऐलान की है। बिल्कुल चंदन, जिस तरह से लगातार चर्चाएं हो रही थी, आखिरकार क्योंकि पहले कहा जा रहा था ज्योति सिंह की ओर से कि नहीं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, अगर ऐसे समीकरण ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, और काराकाट विधानसभा से उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ने का फैसला भी किया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी साझा कर दी है।